अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग, हिना सलमान के संग। सुबह बखैर आप लोगों को, कैसे हैं? ठीक हैं, खुश खाश हैं, मज़े में हैं? आजकल तो वैसे ही बहुत टेंशन चल रही हैं घरों में। वो इसलिए चल रही हैं कि ख़वातीन बिज़ी हैं, एग्ज़ाम सर पे आए हुए हैं और वो टीवी देखें, बच्चों को पढ़ाएं और उनकी रूटीन एकदम से ना मिसमैनेजमेंट का शिकार हुई हुई है। क्योंकि छुट्टियाँ भी आने वाली है, मगर उससे पहले जो एक गूज़बम्स आए होते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम्स में कैसे एक्सेल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तैयारी उतनी है नहीं है, पूरी पूरी रात उठी हुई है, अलार्म्स के साथ सुबह 4 बजे उनको रिविजन्स करा रही हैं। यही हाल कुछ मेरा है आजकल कि मैं सुबह भी उठी हुई हूँ, मैं शाम में भी नहीं सो पा रही क्योंकि बच्चे पढ़ाने और सुबह मुझे शो के लिए भी आना है। तो इन सब सिलसिलों के साथ फिर भी आपकी सुबह बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने हर रोज़ मौजूद होते हैं। तो व्यूअर्स, जो बच्चों की जो सिलसिला है, बच्चों की जो तालीम और तरबियत है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि माओं का जो दिन शुरू होता है वो सुबह स्कूल से शुरू होता है और उसके साथ साथ जो शाम होती है वो भी उनके होमवर्क्स में होती है और फिर जो अगले दिन का आगाज़ होता है फिर वो उसी रूटीन में होता है। बीच में वो कहीं टाइम मिलता है, कोई शो देख लें या कोई अपना कुछ काम कर लें। तो आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस वुमेनहुड एंड उनको मैं कहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन है वो एक सोल्जर हैं क्योंकि वो हर पैरामीटर पे पूरी उतरती हैं। चाहे वो माँ बच्चे की तरबियत हो, चाहे वो घर की घरस्ती हो, चाहे वो किसी और महकमे का कहते हैं ना कि एम्बेसडर हो, जहाँ कपड़ों की बात आती है, चाहे वो बच्चों की तरबियत का मामला हो या वो किसी भी एंड पे हो, उन्होंने हर जगह पूरा उतरना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म करती हैं, सारा सारा दिन सोचती रहती हैं कि आगे जो इक्वेशंस आ रहे हैं उसमें उन्होंने कैसे अच्छा लगना है या बच्चों के एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आएगा वो अल्लाह ताला उनको पास करे, या किचन में जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खाना उन्होंने कैसे बनाना है, या अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर बनाना है, या उनको पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, या घर बैठी बैठी मोटी हो रही हैं। तो इन सब का जो सलूशन है ना, वो हम समझते कि हमारे पास है क्योंकि हम चाहते हैं हम रोज़ाना आपको किसी ना किसी टॉपिक के बारे में और किसी ना किसी एक्सपर्टीज़ और एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको बताएं कि आपने इन सब रूटीन के साथ इस सब धमाके बाद जो सुबह एक बॉम्ब फटा होता है, बेल्स शुरू हो जाती हैं सुबह 7 बजे और रात 10 बजे तक आपकी जो ऑन एंड ऑफ जो एक रिहर्सल चल रही होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, आपने कैसे अपने आप को नरिश रखना है, कैसे बेहतर लगना है, कैसे अच्छा लगना है, और किचन में जल्दी मल्दी में कहते हैं ना कि झटपट रेसिपीज़ कैसे होनी चाहिए। तो ये सब हम चीज़ें आपको बताते हैं रोज़ सुबह, और आज भी हम चाहते हैं कि हम शो में आपको उन सब एक्सपर्ट्स के साथ आपको मुतारिफ़ करवाएँ और आप उनसे बहुत कुछ सीखें और हम भी रोज़ाना सीखते हैं। तो और साथ साथ आज जुमे का दिन है तो अभी ख़वातीन जुमा पढ़ेंगी और जुमे के बाद जो है वो एक और टेंशन ये हो जाएगी कि स्कूल से जो है वो छुट्टियां हैं और इस वीकेंड को आपने कैसा बेहतर बनाना है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे किचन में आज क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारे वन एंड ओनली शेफ़ मुस्तफ़ा राजा है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm good. How about yourself? Good. Great to be back on the show. Yes, of course we are. तो यू मेक वेरी झटपट रेसिपीज़ फॉर द ऑडियंस। तो आज आप कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? आज मैं एक सिंपल सा मशरूम सूप बना रहा हूँ। ये एक ऐसा मील है जो किसी भी टाइम पे आप खा सकते हैं दिन में, और ये बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। मशरूम्स के अंदर एंटी फटीग वो ऑक्सीडेंट होते हैं बिल्कुल, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाकी फूड्स में नहीं होते हैं। इनको आप रॉ भी खा सकते हैं, कुक भी खा सकते हैं। मशरूम्स एक बहुत वर्सेटाइल चीज़ है और आज मैं इसका सूप बना रहा हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। उसके साथ एक सिंपल सी गार्लिक ब्रेड होगी। यहाँ पे मेरे पास फ्रेंच ब्रेड है जो मैंने खुद बेक की हुई है सुबह, फ्रेश। nice. और इसके बाद स्लाइस काट के मैंने रखे हुए हैं। आप इन सब के इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे, रेसिपी बताएंगे। आप अपने किचन को कहते हैं ना कि इग्नाइट करें, शुरू करें। तो हमारे साथ अब जो हमारी मेहमान ख़ास हैं वो, अगर आप बात करें फ़ैशन की, अगर आप बात करें क्लोथिंग की, आज मैंने उन्हीं के एक जोड़ा पहना है, उनका आउटफिट पहना हुआ है। एंड शी इज़ अ गुड डिज़ाइनर एंड अ बिग डिज़ाइनर, बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं एंड आई लव हर कलेक्शन। तो आई वांट टू इनवाइट मनाल आरफीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मनाल? मैं ठीक ठाक। नाइस टू सी यू एंड यू वेयरिंग a very nice and different kaftan. Thank you. Very eye catching. And you're also looking so Thank pretty. you. It's your dress and I want to tell the audience कि मैंने आप ही का आउटफिट पहना हुआ है। और मनाल, अभी थोड़ा सा आपका रैक जो है वो बिल्कुल हम देख रहे थे और मुझे बड़ा वो आई कैची लग रहा था। तो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट द रैक। थोड़ा रैक भी देख लेते हैं कि आजकल समर्स के हवाले से which colors are in, what is in the fashion and what are you प्रिस्क्राइबिंग योर क्लाइंट्स के क्या चीज़ पहननी चाहिए?
अच्छा, सो बेसिकली अभी जिस तरह समर्स हैं, एक तो समर्स में हमारा जो कैजुअल वार्डरोब है वो तो इन होता ही होता है। इसके अलावा आपको पता है पार्टीज़ होती हैं, इवनिंग वेयर्स होते हैं, जिस तरह आप मदर्स की बात कर रही थी, उनकी प्ले डेट्स वगैरह होती हैं, उसके लिए हमारे पास प्रिंटेड काफ्तान्स पे हैं, प्रिंटेड सिल्क के आउटफिट्स हैं, और शादियां वगैरह आपको पता है सीज़न में बहुत होती हैं, तो उसके लिए भी छुट्टियां आई, उसमें लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो आके शादियां भी करते हैं, शादियां सब करेंगे। तो आप थोड़ा सा दिखाएं, जैसे ये आउटफिट का कलर वाज वेरी अमेजिंग एंड नाइस। जी जी, ये हम देखते हैं ये वाला आउटफिट। अच्छा, ये जो है इट्स प्योरली हैंडवर्क, सारे का सारा हैंडवर्क के ऊपर बर्ड्स, और इसकी ड्राइंग से लेके इसकी स्टिचिंग, इसके कलर पैलेट वगैरह सब कुछ हमने खुद किया हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी मशीन का काम आपको नहीं नज़र आएगा, सारे का सारा हाथ का है। फ्रंट भी फुली एम्बेलिश्ड है, बैक पे भी आपको नज़र आएगा बर्ड्स वगैरह हैं इसके ऊपर। एंड देन दुपट्टा जो है उसकी भी क्वालिटी ठीक है, आपको ज़ाहिर हाथ लगाने से पता लग जाती है। शिफॉन है साथ में इसके। और इसके साथ में किसके साथ पेयर किया हुआ है? इट्स पेयर्ड विद दिस शरारा, एंड इसके अंदर भी आपको ब्लिंग भी नज़र आ रहा है और स्टाइल भी नज़र आ रहा है। इसको आप अपने इवन अगर जैसा आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा हेवी फॉर्मल्स की तरफ नहीं जाती, तो ये आप अपनी जैसा इंगेजमेंट वगैरह पे भी पहन सकते हैं, और अगर किसी ने एज एन फॉर्मल पहनना है शादी पे तो उस पर भी पहना जा सकता है। ठीक है ठीक है। और एक ये कलर जो है जी जी जिंक ब्लू, ये भी बहुत इन है। जी जी, ये किस चीज़ का काम है? ये सारा हाथ का काम है। इसकी आपको नज़र आएगा दामन के ऊपर ना, ये हेविली एम्बेलिश्ड है, आपको नज़र आएगा। मरोड़ी का काम है, साथ में दबका है, रेशम है, और इसके अलावा सितारे का और कटदाने का काम है। जो इसकी साइड पे हमने इस तरीके से काम किया, दैट इज़ टू गिव लेंथ कि जिसने पहना हो उसको ज़रा। और ये सिल्क है? जी जी बिल्कुल, सिल्क है, प्योर सिल्क में। और इसके साथ जो दुपट्टा है उसको भी हमने एम्बेलिश किया हुआ है और कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है। और अगर काफ्तान्स की बात करें तो काफ्तान, आपने भी काफ्तान पहना हुआ है? जी जी जी। अच्छा, काफ्तान हमारे बहुत ज़्यादा इन है। ये इसका फ्रंट है, ये देखें, हेविली एम्बेलिश्ड, ठीक है, और ये शमौज सिल्क के अंदर है। एंड देन इसकी बैक देखेंगे आप तो बैक में भी आपको स्टाइलिश एक कट नज़र आएगा, क्रॉस बना हुआ है, और ये मतलब ऐसी चीज़ें आप कभी भी पहने तो यू लुक स्टाइलिश। और कलर्स भी आपने ऐसे रखे हैं कि ये समर्स में भी चल सकते हैं, समर्स में भी विंटर्स में भी चल सकते हैं, और किसी भी सीजन में ये कलर्स जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड आई लव दिस ड्रेस एज वेल। ये थैंक यू। और वो ब्लू भी बहुत प्यारा है, ये कलर बहुत, इट्स लाइक अमेजिंग कलर। अच्छा, बहुत समर कलर है, समरी सा। बेसिकली इसको हमने बेज में रखा है, तो बेज के अंदर हमने कलर को जो पॉप आउट किया है ना वो हमने फिरोजी के साथ और रेड्स के साथ किया है। तो और इसकी जो है लो स्लिट्स हैं व्हिच अल्टीमेटली मेक यू लुक मोर स्टाइलिश एंड स्लिम एंड टॉलर इस तरह। और इसका जो दुपट्टा है उसको भी आप देखें, उसके ऊपर भी हमने मोटिव किया है जी। अच्छा, मुझे मनाज बताएं कि ये इसके साथ आपको क्या होगी? इसकी प्राइस रेंज लाइक इन आउटफिट्स की तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक 20,000 प्लस। हाँ, क्योंकि इतना काम हुआ हुआ है इसके इन पे तो काम हुआ है। और आपकी जो ये रेंज आई सिल्क रेंज है, ये हमारी अभी हमने लेटेस्ट कलेक्शन निकाली है। दिस इज अ काफ्तान प्रिंटेड सिल्क, दिस रेंजेस फ्रॉम 10 to 12। ओके, द वन योर, हाँ, जो आपने जो बिल्कुल, ये बेसिकली उनके लिए जिन्होंने बस समर्स में अपना इवनिंग में वार्डरोब सॉर्ट आउट करनी है उनके लिए, बड़ी लाइट पहननी है, ज़्यादा हेवी। आपने जो पहना हुआ है दैट इज अ ड्रेस, और ये वाला जो है आपने अब जो पकड़ा है दिस इज अ काफ्तान, दिस इज अ वेरी नाइस मोनोक्रोम एंड वेरी नाइस। इस पे डिजिटल प्रिंट हुआ हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, की प्रिंटिंग भी आपकी अपनी प्रिंटिंग अपनी है, ड्राइंग्स अपनी है, सब कुछ सारा कुछ अपना। और इसकी क्या प्राइस होगी इस काफ्तान इसकी? 12,500। 12,500, दैट्स वेरी मिनिमल। एंड वेयर आर यू प्लेसिंग योर रैक्स? इन at Ensemble लाहौर एंड आल्सो एट FPL लाहौर। FPL में भी आपका है, जिसने आपके जी जी जी। अच्छा, ये वाले जो आप देख रही हैं दीज आर बेसिकली जो लोग ईस्टर्न को पसंद करते हैं, उसके अंदर ये डोरी वर्क है सारे का सारा, ये भी सारा है, बहुत इन हुआ डोरी जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये पहन के बहुत प्यारा खूबसूरत चीज़ लगती है डोरी ना, डिफरेंट लगती है, क्योंकि जैसा हम लॉन के आउटफिट्स करते हैं तो लॉन के आउटफिट्स में क्या होता है, सेम चीज़ सबने पहनी होती है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना पीपल टेंड टू बाय द हमने देखा है कि एक जोड़ा जिसने एक लॉन का जोड़ा किसी एक डिजाइनर का पहना हुआ है, अगले भी वही जोड़ा पहनकर आगे भी है एक ही फंक्शन के ऊपर। बिल्कुल। अब लोगों ने ये ट्रेंड खत्म कर दिया है, अब लोग कस्टमाइज चीज़ों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अभी जो दूसरे वाला आप देख रही हैं ये भी हमारा बहुत हिट कोड है, आपने अक्सर ये देखा भी होगा, ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है। फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है, बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी है इसके, और ये मतलब फुल 3 पीस आपको ना उसी रेंज में ही मिल जाता है जिसमें आपको लग्जरी सूट्स आजकल मिल रहे हैं। तो इसकी क्या प्राइस होगी? इट्स 28,000। इस लाइक ऑल एम्ब्रॉयडरी और इसके ट्राउजर पे भी एम्ब्रॉयडरी है जी। अच्छा, दुपट्टे पे भी बिल्कुल। नाइस, ठीक है। ये कलर कोडिंग इज वेरी नाइस। अच्छा, ये एक ड्रेस है, ये भी हम देख सकते हैं ब्लू में।
दिस इज़ बेसिकली वो जो आजकल एक फीवर आया हुआ है हमारा विश्वास का। विश्वास का वो हमारी नेटफ्लिक्स पे जब भी मूवीज आती हैं तो फीवर भी हमारा उस तरह ही स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक एक थोड़ा सा वो हुआ है, इट्स फाइन। नहीं ये देख लें, अमेजिंग वर्क। आजा मनाल, डिस्कशन का सिलसिला व्यूअर्स जारी है। आपने वार्डरोब देखी, वार्डरोब इज़ लाइक अमेजिंग। कलर पैलेट को पता लग गया कि समझ में भी कौन कौन सी कलर पैलेट है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स हमने जाना छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने हमारे साथ रहने क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ है शो में। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे स्टाइल्स की, समर स्टेटमेंट की, इश्यूज़ की, किचन की, मगर अब जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं उनकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो उस मर्ज़ के माहिर हैं जो कि बहुत कॉमन है आजकल और घर घर में फैली हुई है। तो हमने सोचा कि हम उनको बुलाएं और उनसे बात करें। वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो शॉर्ट हाइट के ऊपर बात करते हैं, काम भी करते हैं, वेट लॉस में उनकी महारत है। ही इज़ द ओनली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन लाहौर विच टर्म्स विद अ लॉट ऑफ हार्मोन इशूज़। तो आई इनवाइट डॉक्टर ज़ार। Assalamualaikum, Dr. Zar. How are you? I'm good. Good morning. Good morning. I was about to talk a lot, but मैंने कहा कि मैं अपने मुंह में मतलब कि मैं क्या बोलूं जो आप खुद बोल सकते हैं। तो मैंने बात की शॉर्ट हाइटेडनेस की, उसके बाद डायबिटीज़ की, उसके बाद हार्मोन इश्यूज़ की। तो डॉक्टर ज़ार, व्हाट डू यू डील इन इट? I deal primarily in all of these conditions जो कि जिसमें डायबिटीज़ है, वेट, बुनियादी तौर पे वेट लॉस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं डील कर रहा होता हूँ क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की जड़ वहीं से स्टार्ट होती है। बाकी के उसकी मैनिफेस्टेशंस होती है, जैसे थायराइड की वजह से हो जाएगा, किसी और डिसऑर्डर की वजह से होगा, फिर इसी तरीके से इनफर्टिलिटी के बेतहाशा केसेस हैं जिनमें आपका जो वज़न है वो आपकी फर्टिलिटी को। मैं आपको पता चला कि मैं भी डॉक्टर ज़ार के पास इसीलिए आई थी मगर उसके बाद मैं भाग गई। डॉक्टर ज़ार, वेलकम टू द शो, प्लीज़ हैव अ सीट। विल हैव अ लॉट ऑफ लाइक गॉसिप एंड लाइक चिट चैट सेशंस। तो व्यूअर्स, अब ये जो इशू है, सबसे बड़ी हम बात करेंगे थोड़ी डायबिटीज़ के बारे में क्योंकि डायबिटीज़ ऐसा एक मर्ज़ है जो हर घर में है। नॉर्मली हर किसी को, किसी की नानी, चाची, दादी को आगे बच्चों में आ गया, बच्चों से आगे बच्चों में आ गया। तो क्या इसका इलाज है? तो बुनियादी तौर पर उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाती है लेकिन इसमें जो स्टेटिस्टिकली पाकिस्तान में मेरे हिसाब में तो हर थर्ड पर्सन इज़ अ डायबिटिक, और उसकी प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं प्राइमरी इसकी ट्रीटमेंट में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदा डायबिटिक हो वो मेरे पास ट्रीटमेंट करा के जाए तो नॉर्मल ना हो, ये मुमकिन नहीं। इट्स अ बिग क्लेम दैट आई एम मेकिंग, लेकिन ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि ये हुआ क्या है। कि आपके पास जो मरीज़ आता है वो आपसे इलाज कराता है डायबिटीज़ का, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है? मैं यही कह रहा हूँ कि देखो जो मार्कर्स हैं ना, मिसाल के तौर पे एक टेस्ट होता है HbA1c जो 3 महीने की शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं बहुत सीरियस कंडीशन में आते हैं, बाज़ का किसी का 16 जो उसकी जो एक्चुअल जो नॉर्मल वैल्यू 5.2 5.3 के लगभग होती है, 5.8 क्रॉस करिए 6 तक जाए तो यू बिकम प्री डायबिटिक एंड देन डायबिटिक। आई डोंट बिलीव इन प्री डायबिटिक कि प्री डायबिटिक कोई चीज़ नहीं है, आइदर यू आर और यू नॉट। तो जो एक मार्कर जो है वो 3 महीने का एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहा जाता है। जो HbA1c है ना वो आई हैव अ प्रिंसिपल डिफरेंस कि नहीं, HbA1c इज़ नॉट द राइट मार्कर टू फिगर आउट कि डायबिटीज़ है कि नहीं। जो बाकी की कंडीशंस होती हैं बाज़ का उनकी शुगर नहीं होती, जो डॉक्टर्स के पास वो जा रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, कोई और अंडरलाइंग डिसऑर्डर होता है। मिसाल के तौर पे एक हार्मोन है जिसका नाम कॉर्टिसोल है, वो स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो ऊपर जाएगा तो आपका 3 महीने की जो शुगर रीडिंग है वो नीचे आ जाएगी। तो आप में सारे क्लासिक साइंस होंगे, आपके जो डायबिटीज़ की तरफ बता रहे होंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, लेकिन उसकी वो जो 3 महीने की शुगर है वो नीचे आती है। तो इन दैट केस देन आई डू अ टेस्ट जिसका नाम GCT है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। अभी एक हम थोड़ा उसको ग्लूकोज देते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं पहले, फिर 1 घंटे बाद उसको ग्लूकोज पिला कर फिर 1 घंटे बाद चेक कर लेते हैं, वो सही डिटेक्ट कर लेता है।
और ये कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है टू हाई लेवल्स ऑफ शुगर, जिसकी वजह से फिर मोटापा एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है। अच्छा, जो कुछ लोग शुगर में वेट लूज करते हैं, कुछ लोग शुगर में वेट गेन करते हैं, तो इसका क्या फिनोमेना है? देखो, जो लॉन्ग टर्म में जो ऐसे जो पेशेंट जिनको जो अनडायग्नोज्ड होंगे ना, दे स्टार्ट लूजिंग वेट। ओह, जो अनडायग्नोज्ड गए और अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ का सडनली ड्रॉप होता है, कुछ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वजन ड्रॉप हो जाएगा, 1 साल में या 1.5 साल में 10-12 kg, और वो विजिबल होता है कि वो उन्होंने वज़न ड्रॉप किया। वो अनचेक शुगर होती है यूजली उसमें। फिर हमने देखना था कि थायराइड तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि थायराइड से भी उसमें इम्प्लिकेशन आती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक और चीज़, जैसे अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं आपके पास गई, यू सेड कि आप अपना स्किन, यू जस्ट सी द स्किन एंड डायग्नोज के व्हाट्स द इशू, ये क्या केमिस्ट्री है? वो एक दफ़ा एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि सर आपके पास वो है आमिल, पता नहीं, ईमान? नहीं आमिल क्या होता अच्छा, है? आमिल बाबा। हाँ, आमिल बाबा। मैंने बोला हाँ, यही समझो आमिल बाबा। हाँ, स्किन के ऊपर ना प्रोलॉन्ग जब डायबिटीज़ होती है ना, उस पर डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है। तो मेरे अलावा और भी बहुत से हैं ऐसे डॉक्टर्स जिनका तजुर्बा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। दे विल बी एबल टू डिटेक्ट मेलास्मा हो जाएगा, गर्दन के पीछे होगा, साइडों में हो जाएगा, वो समझते हैं कि बस ये उनकी डिस्कलरेशन हो गई, दे गो रनिंग टू द स्किन स्पेशलिस्ट, जबकि वो शुगर की वजह से हुआ होता है। और मैंने बताया ना कि शुगर एक इकलौती बीमारी है ही नहीं। टू मी इट्स लाइक मल्टा, ये सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इनफर्टिलिटी का बड़ा मेजर कॉज है, जो एक है वो रेज ब्लड शुगर लेवल्स है। तो जो एक बुनियादी प्रिंसिपली जो डेफिनेशन है डायबिटीज़ की, मेरी उसकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट है, इसलिए ये मुमकिन है। एंड आई डोंट बिलीव मच इन इंसुलिन अनलेस एंड अनटिल के पेशेंट की किडनी ज़रा ख़राब हो तो मैं देता हूँ। और आप इंसुलिन देते भी नहीं हैं? मैं नहीं देता, क्योंकि वो इट डजंट वर्क। अच्छा, डज नॉट। या वो फिर आप सारा दिन पेशेंट कंट्रोल ही कर रहा होता है, 30 यूनिट सुबह, 26 यूनिट शाम को, इट्स अ मेहम। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैं इंसुलिन नहीं देता। टाइप 1 यस आई विल। जो टाइप 1 होती है वो होती है जिसमें प्रिंसिपली इंसुलिन है आ ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रही बिल्कुल, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ, पैनक्रियाज ख़राब हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, कोई और इस टाइप की बीमारी होगी जिसमें तो जो यंग गर्ल्स आपके पास आती हैं वेट लॉस के लिए, उसका क्या मेथड होता है, कैसे करते हैं वेट लॉस? डिपेंड्स अगेन, मैं आई गो विद एक्सटेंसिव उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, टेस्ट में सारे हार्मोन्स चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे कोई गड़बड़ है। और इसके बाद मेडिसिन से आप वेट लॉस होता है कि इंजेक्शन से होता है? मेडिसिन। ठीक है, हमने राज पता कर लिया। तो हमने व्यूअर्स जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और मिनाल हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम अपने एक बड़े ख़ास गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब हम आपको मिलवाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हमारे सेगमेंट लाइंस ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल क्या पूरा उतरते हैं, बल्कि हमें शर्फ बख्शा है उन्होंने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के। तो वो 350 साल से भी पहले की लेगेसी कवाली में रखते हैं। उनके बाप दादा ने बहुत नाम कमाया और अब इसी लेगेसी को लेके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और एक ख़ास बात यह है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है और बेल्जियम में बल्कि उनके नाम के जो स्टैम्प्स हैं वो ना सिर्फ फ़रोख्त हुए बल्कि म्यूज़ियम का हिस्सा भी रहे हैं। उनसे डेट लेना भी मुश्किल है और आपने देखा है कि जब भी हमारे सामने आते हैं तो उनके कुछ मशहूर जो कवाली है वो हम वैसे ही हम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको मिलवाते हैं आसिफ अली खान संतू साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपको भी शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी। इतना नाम कमाया, इतनी इज्जत कमाई और अपने बाप दादा का आप जो एक लेगेसी लेके चल रहे हैं पूरी दुनिया में। जी जी। तो ऐसा कौन सा राग है जो कि डिफरेंट था उनसे? राग कोई भी डिफरेंट नहीं होता, बस ये करम की बात है। उन पे भी अल्लाह का करम था, उनके मुर्शिदों का, और मुझ पे भी अल्लाह का करम है और मेरे मुर्शिद पाक की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं सब।
ये सब दुआ का काम है। ये बंदा कहे ना कि मैं खुद कर रहा हूँ, बंदा कुछ नहीं करता। ये सब पीछे दुआएं होती हैं जो बंदे को नज़र नहीं आती, पर वो हवा वो इस तरह साथ देती हैं दुआएं कि जैसे आपको पीछे से सपोर्ट दी है किसी ने, हाथ है किसी का पीछे, वो गिरने नहीं देती बंदे को। कोई ऐसी शादी किसी भी शहर में हो, हाँ किसी जी। भी मुल्क में हो, वो आपकी डेट लेने के लिए बेताब होते हैं और डेट नहीं मिलती। हाँ, बस अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का शुक्र है। पूरे पाकिस्तान में बिजी होते हैं, अभी अमेरिका से आए हैं, फिर साउथ अफ्रीका चला गया, फिर माशाल्लाह। दुबई, फिर अब पाकिस्तान में हूँ। फिर इसी मंथ में मैं 27 को जा रहा हूँ यूरोप, तो फिर जुलाई में आना है। फिर इतने आके फॉरेन टूर्स करेंगे तो फिर इधर पाकिस्तानियों का क्या होगा? ये वो भी पाकिस्तानियों के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा लेकिन ये ना कि अब जाहिर है कि अब शादियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हाँ जी। आएगा कवाली के लिए, क्योंकि कवाली एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से कवाल हैं, जी, मगर जी। जो एक होती है ना कि एक जो जी, जी, लेगेसी लेके जी, चल रहे जी। होते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ होती जी, है, जी। वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। कम लोगों में ऐसी होती है। बेसिकल वो भी पाकिस्तान पहले 4 शो है हमारे गोरों के फ्रांस में, और एक उधर मोरक्को में फेस्टिवल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा फेस्टिवल हाँ है, बिल्कुल। दुनिया के, उसमें मेरी नॉमिनेशन की है उन्होंने। तो फिर फ्रांस में थिएटर डी ला विल और भी बहुत सारी जगह पे, तो उनके बाद फिर मेरा प्राइवेट टूर है उधर ही। तो कहने का मकसद वो भी पाकिस्तानियों के लिए है। और एक हमारा ख़ास होता है कि एक सीज़न होता है हमारा काम का। अल्लाह का शुक्र है कि पूरा साल ही सीज़न सीजन होता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो पर ये जो ख़ास पंथ होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, मार्च अप्रैल तक ये पैक होता है। अच्छा, बिल्कुल। कुछ प्रोफाइल चीज़ें मैं पूछना जी, चाहूँगी जी। जो कि अक्सर लोग पूछना चाहते हैं या सवाल करना जी, चाहते हैं, जी। तो मैंने सोचा मैं आपसे करूँ। कवाली हमेशा से आपको पता है दरबारों का एक हुस्न जी, रहा है, जी। तो आपकी किस दरबार से निस्बत है? मेरे पीरो मुर्शद बदोमर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अली अहमद शाह साहब, सैयद अली शाह साहब, उनसे मेरी वाबस्तगी है। और मैं जो कुछ भी हूँ ये उनकी दुआएं हैं, मेरे पीरो मुर्शद की दुआएं हैं। और हमारा ट्रस्ट भी है सैयद फ़कीरुल्लाह शाह, तो उसका मैं एम्बेसडर भी हूँ। बेसिकल तो बात तो ये है कि उस घर की मैं नौकरी कर रहा हूँ, उस नौकरी के सदक़े में मुझे लानी चाहती है। इज़्ज़त बख्शी। बिल्कुल ये मुझे बताएं कि जो राग होते हैं, जी। क्योंकि उससे ही सारा आपको पता है ना कि सुर और ताल का एक पूरा स्तर चश्मा है, तो क्या दिन के राग अलग होते हैं, रात के जी, जी, राग जी, अलग होते जी, हैं? जी। और आपको कौन सा आपका फेवरेट राग है? मेरे काफ़ी फेवरेट राग है, पर ये काम इस तरह का है कि आप कुछ कह नहीं सकते। किसी टाइम ये कव्वाली के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये इसका कव्वाली डिफरेंट सिन्फ है। फ़न मौसीकी में सिन्फ हैं, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल, गायकी, दादरा, पॉप, रॉक म्यूजिक, जितने भी जैज़, पर उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल कव्वाली सिन्फ है। कव्वाली की सिन्फ वो इसलिए मुश्किल है कि इसके अंदर 16-17 लोग होते हैं, उनको इकट्ठे लेके चलना है, पर एक आवाज़ों का बैलेंस रखना होता है, फिर रहसल कलाम को देखना होता है, अपने राग को देखना होता है, लय को देखना होता है। तो सारी चीज़ें ये मिलकर फिर एक बनता है वो कि लोगों को पेश करते हैं हम। तो फ़ने कव्वाली के अंदर हमें ये छूट होते है कि कव्वाली के अंदर जैसे राग सदाबहार, भैरवी, पहाड़ी, दरबारी, वैसे दरबारी का नाम दरबारी नहीं, काला राग कहते हैं उसको। तो ये तो ज़द आम है कि आम दीजिए राग दरबारी, वैसे उसका नाम है काला राग। अच्छा। तो 18 कानड़े हैं, उनमें एक कानड़ा दरबारी है। तो दरबारी इसलिए कि वो अकबर मुग़ल आज़म थे जो, वो उनके ज़माने से शुरू हुआ और वो उनके दरबार में गाया जाता, लगा। तो इसलिए उसका नाम दरबारी रख दिया। तो ये राग ऐसे हैं कि किसी टाइम भी हम गा सकते हैं, हमें कव्वाली में ये थोड़ी सी। तो जो सुबह का राग है वो रात को नहीं गा सकते, रात का राग वैसे सुबह तो नहीं गा सकते, नहीं गा जो सकते। सुबह जो असूल को देखा जाए
तो क्लासिकल को देखा जाए, जब हम क्लासिकल गाते हैं तो फिर हम राग का तयन करते हैं कि किस टाइम का राग है, दोपहर का राग है, सुबह का, शाम का राग है, रात का, और रात के पिछले पैर का राग है। तो इस तरह होता है जब हम क्लासिकल गाते हैं। तो जब कवाली करनी पड़ती है तो फिर उसमें हमें थोड़ा सा अजीब बन जाता है। आपके माशाल्लाह भाई हैं, जी, आप जी। लोग 9 भाई हैं हाँ जी तकरीबन। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई आपके कवाली में आपके साथ होते हैं? मैं जी सबसे छोटा हूँ, तो बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 भाई साथ हैं, 2 भाई फॉरेनर होते हैं। अच्छा, 7 भाई माशाल्लाह साथ बैठे हाँ, होते हैं आपके। हाँ जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ताला ने वो बरकत दी है, इत्तेफाक में बरकत है, तो सब साथ हैं सब। लेकिन डॉक्टर ज़ार बहुत अच्छा, मैं बताती चलूँ कि तबला बजाते हैं डॉक्टर ज़ार, और आप भी मतलब कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन यू कैन यू कैन शो योर इंटरेस्ट एज वेल। तो आई अंडरस्टैंड। अच्छा, राग समझ आ रही है आपको? राग है हाँ, जाहिर बात है, क्योंकि हमने गाना भी हमने सीखा कुछ अर्से। अच्छा। उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान जो है वो उनके डायरेक्ट डिसाइपल ये हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ। नहीं, मैं उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली। रुस्तम फ़तेह अली खान। अच्छा, रुस्तम फ़तेह अली फ़तेह खान। पटियाला से। पटियाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बल्कि उनमें अमीर खुसरो का कलाम जो है ना वो बड़ा उनकी आप गाते हैं डॉक्टर साहब? मैं कभी कभार गुनगुना तो थोड़ा- रहा हूं। नहीं नहीं, अगर आप हमें थोड़ा नहीं सा कोई सुनाएं। गाने वाने की इतने बात बड़े नहीं मैच स्टूडियो बैठे हुए जरा। मास्टर्स के आगे नहीं, नहीं, आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ सिंगर। अच्छा, यू डोंट वांट योर प्रोग्राम टू शट डाउन। नो नो आपने तबला सीखा है किसी से? जी, मैं बुनियादी तौर पर तो मैं सेल्फ टॉट था। मैं बड़ा शौक हुआ हूँ कि आपका बड़ा माशाल्लाह। मुझे एक्चुअली कोई समझ बूझ नहीं थी। मैं स्टार्ट हुआ था टेबल वेबल बजाने से, और फिर वो मैंने बीट पिक कर ली। अब जब तबले सामने आया तो मुझे तो अलिफ का नाम बे नहीं पता था, लैंग्वेज थी उसकी पूरी, मगर मैं फिर कर गया, मतलब जिस तरह भी था। लेकिन फिर सरदार भट्टी साहब हैं जो जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली, और वो मुझे पहले फिर पूरी लैंग्वेज सीखी उसकी, तबले की लैंग्वेज है, पूरा कायदा है उसका। और फिर वो then that's how I went on to और फिर आपने अपने बेटों वो को क्योंकि सिखाया? उसे छोटे थे ना, वो बैठे होते थे, अच्छा तो 1-1 साल के ही थे जब आके वो मिल के मेरा बजाना हराम कर दिया था उन्होंने। अच्छा तो फिर वो शुरू मेरा यू लुकिंग एट अराउंड 1-1 साल के ही थे जब स्टार्ट हो गया था उनका। हाँ फिर हमने उनके लिए जब कोविड आया, कोविड में एक आई थिंक एक शायद 6 साल का था, एक 7 साल का था, एक इस तरह, मुझे एजेस एग्जैक्ट याद नहीं है अभी कोविड के टाइम पे कितनी। लेकिन ये कि वहाँ पर फिर मैं उनके लिए ट्रेनिंग कराई आपने, और आज वो माशाल्लाह दोनों तबला बजा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने दुनिया भर के सारे एंथम्स प्ले किए। अच्छा हाँ, उनका पूरा एक फिर हमने फिर एक स्टार्ट कर दी एक हम तो बड़े एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे। तो वो एंथम्स इसलिए था कि पाकिस्तान की प्रमोशन कर, हमने जितने भी थे ना, क्योंकि ये वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा पे बजे, तो वेस्टर्न की अमेरिका में नहीं, यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। तो वेस्टर्न जितने भी नेशनल एंथम्स है वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा पे, तो हमने उसको कन्वर्ट किया जो हमारा बड़े सगीर का जो म्यूजिक ईस्टर्न जी वो उसमें फिर वो उसमें कन्वर्ट हुआ, फिर उस पर तबला था। फिर बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी थी जिन्होंने डायरेक्टली अपने नेशनल एंथम वेस्टर्न को फिर तबले के साथ इनकॉर्पोरेट कराया। incorporate जी। किया। खासा मलका बरतानिया के सामने परफॉर्म किया, जी, जी। बड़ा खुश होते हैं सुने। जी जी। यूके में लंदन- तो वैसे ही आपकी बड़ी डिमांड है। हाँ जी, लंदन ओलंपिक्स में मैंने परफॉर्म किया था 2012 में। तो वो फर्स्ट चांस था कवाली और ओलंपिक्स का, कि बनता नहीं है कि हाँ ओलंपिक्स और कहाँ वो हाँ। बड़े सगीर की कवाली। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे मलका के सामने भी परफॉर्म करने का मौका मिला। और फिर मेरे साथ तबला नवाज जाकिर हुसैन, ओह जाकिर हुसैन साहब इंडिया से वो थे, इंडिया से। और मैं था। फिर हमें स्पेशल उनके एक टाइम था, एक बड़ी परफॉर्मेंस एक स्टेडियम में की थी हमने, और दूसरी परफॉर्मेंस हमने उनके घर में की थी। अच्छा जी जी, बकिंगम बकिंगम पैलेस जी में। जी जब क्वीन एलिजाबेथ जी जी जब हयात थी। जी जी हयात थी।
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और इस तरह आपके नाम के स्टैम्प्स बनना और दुनिया में पजीराई हासिल होना, क्या समझते हैं कि क्या जो आप लेगेसी अपनी लेके चल रहे हैं, क्या आगे भी लेगेसी कंटिन्यू रहेगी? जी जी, मेरी वाइफ साउथ अफ्रीकन है, तो इसके बावजूद वो कव्वाली को बहुत बहुत लाइक पसंद करते हैं। करती हाँ, हैं। तो मेरे जो बेटा है वो माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, तो 2 बेटियां कुरान शरीफ पढ़ी। तो बड़ी बेटी 17 साल की है, छोटी बेटी 12-15 साल की है। वो बेटा मेरा 10 साल का है, तो अभी बेटा हुआ है 4 मंथ का है वो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि है वो इंग्लिश पोन है, पर उसको कव्वाली जो उसको मैं सोते हुए भी वो कव्वाली गा रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है दुआ की शौक की और शौक की और ब्लड के अंदर उसके। ये ब्लड से ब्लड जी ट्रांसफर जी होता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह 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 आगे लेके चलेगा वो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर उसके बच्चे भी और फिर उसके बच्चे भी, जैसे हम लेके चले अपने 6वीं नस्ल है मेरी। 6वीं नस्ल हाँ, हो गई, 7वीं 350 नस्ल साल मेरे से तो बेटा है। लेगेसी चल रही है। हाँ जी, जी जी, तो फिर इसी तरह आगे आगे चलता है। दुआ, किसी की दुआ लगी है कि दुआएं लेते हैं हम। तो जो लोग आपको देख रहे हैं और वो आपसे डेट लेना चाह रहे हैं, जो हमें मसला होता है हमेशा, संतू साहब की डेट नहीं मिल रही और आगे शादियां आने वाली हैं, जी जी वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? जी। क्योंकि आप तो बाहर जा रहे हैं। नहीं, अब बाहर हम जा रहे हैं ऑफ सीजन में, ये भी सीजन है। अभी भी मुझे जून के लिए प्रोग्राम काफ़ी हैं इधर, पर मेरे पीर मुर्शद ने उन्होंने फरमाया कि यार तुम जाओ बाहर, क्योंकि बेहतरी है। बाहर से अमेरिका से बहुत कॉलें हैं। अमेरिका का टूर किया, फिर साउथ अफ्रीका का, फिर दुबई का किया, फिर अब इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी बात है, गोरे को समझ आती है कव्वाली कि उससे वो म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट से ही वो अब बहुत यकीन माने, महसूस होता है? अब यकीन माने फ्रेंच पीपल जो हैं वो इतनी गौर से कव्वाली सुनते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इनके तो लैंग्वेज भी समझ नहीं है। हाँ, इनको तो नहीं पता। पर उनका सूफीज़म पे इतनी रिसर्च है उनकी कि इतनी हम लोगों की रिसर्च नहीं है। मैं एक French छोटा सा की। वाक्य साथी डॉक्टर साहब, संतू साहब एक हमारे इवेंट में थे, मेरे भाई की शादी थी तो इन्होंने की कव्वाली की, वहाँ सारे आए हुए थे गोरे। कैन यू इमेजिन, हमने दुपट्टों को दे दिया, वो दुपट्टों के साथ ही डांस कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो वर्ड क्या है, लैंग्वेज क्या है, बट बीट, इंस्ट्रूमेंट और जो जिस तरह वो जो बैठना स्टेज पे जो नशिस्त होती है, बैठक होती है, बिल्कुल, उससे इतने वो कहते हैं ना कि महजूज हो रहे थे और मेस्मराइज हो रहे थे, एंड दे वर ऑल डांसिंग लाइक एनीथिंग। सी म्यूजिक को कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। Stand alone। म्यूजिक की लैंग्वेज भी नहीं। और इसमें एक ख़ास बात है, हम जिनका नाम ले रहे होते हैं ना, ये कुदरती अमल है कि हम हमदे बारी ताला, नाज शरीफ, बिल्कुल मनकबत कसीदा मौला अली सरकार का, बिल्कुल बेशक। औलिया कराम का कलाम पढ़ते हैं, उस नाम का असर है। हाँ हम तो यूज टू हैं, हम तो रोज़ देते हैं। हमारे लोग जो पाकिस्तानी है, वो उनके लिए एक आम यार कवाली होंगी यार, कवाल है उनके लिए बस। वो जो है उनके ऊपर वो ऐसे सुनते हैं कि ऐसे 3 घंटे ऐसे बैठते सही हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स को देखा कि ऐसे ऐसे बैठे 3 घंटे इस तरह बैठे, हिल नहीं रहे। तो कवाली को इतनी, तो ये उन नामों का असर है बिल्कुल ऐसा ही जो है उन सर, पे होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये ईमान की बात है। मेरा ईमान है कि जो हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, नबी पाक का नाम लेते हैं, मौला अली का नाम लेते हैं, साहबा कराम का, औलिया कराम का, तो ये उन नामों का असर है। असर होता है, बिल्कुल ऐसी ही है। एक कहते हैं एक लेगेसी लेके चलना और उसको उसका नाम जो है उसको रोशनास कराना जी, पूरी जी। दुनिया में एक बहुत बड़ा काम होता है। व्यूअर्स, यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें, इसके बाद मजीद हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, किचन में की तरफ भी जाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और किचन जो है हमारा इस वक्त कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से क्या बन चुका है किचन में। तो हमने जो है एक मशरूम सूप बनाया है। इसमें मैंने बटन मशरूम इस्तेमाल किए हैं क्योंकि आज का शो जो है हम हमारे स्टार्टर्स पे कर रहे हैं और हमने सोचा कि हम स्टार्टर्स को इवॉल्व करवाएं कि अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप बजाय बाजार से ऑर्डर करें, हाउ कैन यू कैन क्रिएट अ स्टार्टर एट होम। बिल्कुल।
और ये इसमें मैंने बटन मशरूम्स इस्तेमाल किए हैं, जिसके ठीक है। बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जो कि एक हमारे शो का आज का सेगमेंट भी है एक। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें रिच होते हैं, ओके ये बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कुछ मशरूम्स होते हैं जिसके अंदर कैंसर प्रिवेंशन जो है वो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये बहुत आसान है। इसके अंदर मैंने 500 ग्राम्स जो है वो मशरूम्स इस्तेमाल किए हैं, बटन मशरूम्स, जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं अब जी। और इसके अंदर मैंने 1 क्लोव गार्लिक का स्लाइस करके डाला है, ओके और fresh हाफ है। बिल्कुल हाफ प्याज मैंने इसके अंदर स्लाइस करके डाली है। इसको मैंने एक बड़े पतीले के अंदर आराम आराम से मक्खन के अंदर इसको सौते किया है। सॉटे किया हाँ, मैंने। ठीक है। फिर जो है इसके अंदर मैंने चिकन स्टॉक डाली है। चिकन स्टॉक डालने के बाद मैंने इसको आधा घंटा पकाया है, ताकि मशरूम का सारा फ्लेवर जो है वो निकल आए, ठीक उस है। पानी के अंदर उसकी एक स्टॉक बन जाए, मशरूम स्टॉक बन जाए। उसके बाद जो है मैंने इसको सीजन किया है सॉल्ट और फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक बन पेपर गया से। तकरीबन सूप? जी जी बिल्कुल, सूप यहाँ पे हमारे रेडी है। इसको मैंने बस ब्लेंड किया है एंड में, और ये हमारा क्रीम सूप ऑफ रेडी है। मशरूम सूप जो है यहाँ ये। इसकी शक्ल भी तो हम देखें ना। ये है। तो अब हम डॉक्टर साहब सामने, डॉक्टर साहब मशरूम्स के क्या फ़ायदे हैं? देखो, एक तो एक चीज़ आई जस्ट टेल द जनरल ऑडियंस, जो चीज़ ज़मीन से नीचे से आती है या क्योंकि जड़ों से ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे उगे। तो दे हैव अ लॉट ऑफ उसकी जो मिनरल्स हैं, मिनरल कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी होती है। सेलेनियम है, पोटाशियम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। विटामिन डी भी होती ये है। क्या हमें और ख़वातीन को ब्यूटीफाई करता है? ये बताएं। ब्यूटिफाई नहीं करो, अच्छा, क्या एंटीऑक्सीडेंट है इसमें? एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका मतलब ये थोड़ी कि ब्यूटिफिकेशन में भी कम यूज़ कर सकते हैं। फूड के तौर पे एनीथिंग व्हिच ब्यूटिफाइज द इनसाइड इज एक्चुअली जो तुम्हारी या बात दैट्स है। व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, उस लिहाज से तो ठीक है। Yes, और मैं देता हूँ अक्सर कि सबसे बड़ी चीज़ है वेट लॉस में, इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो ये क्योंकि ये लो कैलोरी, तो ये जो हमारा well सूप है, ये done, लो बिल्कुल कैलोरी ठीक सूप सूप है, बनाया जो खवातीन या मर्द हजरात Yeah. डाइट में वो खा सकते well, हैं। yes. चलो, और that's the क्रीम best ऑफ thing. मशरूम इज अ रियल गुड ऑप्शन। आई थिंक वी गोना सर्व द सूप। Absolutely. उस तरफ आते हैं, हम अपना सूप सर्व करते हैं। मनाल, आप कुछ बनाती है किचन में? कम कम बनाती हैं? जी। चलें, ये तो अच्छी बात है। आप kitchen- ज़्यादातर हम लोग जिस तरह ये जो सूप इनके साथ है अगर ये चिकन बहुत स्टेक होते हैं, वाह, क्या बात है। क्या बात है। इसके साथ गार्लिक ब्रेड है। गार्लिक ब्रेड भी बहुत अच्छी चलो। ऑप्शन है। संतू साहब, आप शौक से क्या खाते हैं? ये मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे याद है आपने पालक गोश्त या आलू गोश्त कहा था। अब मुझे देसी मुर्गे का शोरबा तो देसी मुर्गी का शोरबा। और कद्दू शरीफ, मुझे सब चीज़ बहुत पसंद है। सब्जी बहुत पसंद है। सब्जी? हाँ, बहुत पसंद। अच्छा, आप मतलब कि सब्जी कहते हैं क्या? मैं गोश्त खोर नहीं हूँ, अच्छा, मैं बहुत गोश्त खाता हूँ, पर सब्जी के अंदर। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि जितने माशाल्लाह बिग पर्सनालिटीज़, वो कहते हैं हम खाते बस ऐसे हैं। वो अभी रफ़ाकत अली खान साहब आए हमारे प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि मैं तो इतना सा मतलब कि इतनी सी सब्जी खाता हूँ। तो क्या मतलब, ये क्यों, ये क्या माजरा क्या वो है? इतनी सी खाते चिड़िया हैं वो। नहीं, खाना तो खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मसला है क्या, खाते हैं हम सब कुछ है, पर वो उसकी देख के क्या गले के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप देसी मुर्गी का शोरबा खाते मैं आप देसी मुर्गी का, मैं दूसरी मुर्गी खा ही नहीं सकते? नहीं खा ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आप तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। मैं सब कुछ खाता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये सिर्फ इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नॉनसेंस। जो इनऑर्गेनिक चीज़ है ना, वो बुनियादी तौर पर हर वो चीज़ जिसमें शुगर डली हुई है वो आपके लिए इनऑर्गेनिक है। तो क्योंकि प्रोसेस फूड होती है, तो वो लोग समझते हैं, मेरे नज़दीक अंदर कोई मशीन थोड़ी लगी है जो चेक करेगी कि कौन सी मुर्गी आई है, कौन सा अंडा है। और ये जो सब्जी वाली कहानी भी है, ये भी नॉनसेंस है। क्यों? वेजिटेबल वॉज नॉट मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें प्रोटीन ही नहीं है। तो जब प्रोटीन नहीं है, तो आप अगर आप नहीं ले डॉक्टर साहब की सख्त बातों से लगता है हमने सख्त कुछ भी नहीं खाना, बातें तो नहीं। फाके करेंगे। तो नहीं, आप तो ये देखो, खाने के टेस्ट हिसाब से करें। सब चीज़ें अच्छी हैं। और खान साहब आप अभी टेस्ट गाएंगे तो करिए बाद ना। में पियेंगे, मगर डॉक्टर साहब आप तो करेंगे आज। आप थैंक प्लीज और प्लीज यू हैव टू टेस्ट इट एंड लेट अस नो कि हाउ इज इट। इट्स वेरी यमी, डिलिशियस। It's बहुत अच्छा fantastic. आपने बनाया। Thank you. यू, गुड जॉब। You've Yeah. got the finest chef in the world. वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट शेफ इन द किचन। हाँ साहब, आप लेंगे? नहीं, मैं बस हाँ,
तो हम अगली बार आपके लिए देसी मुर्गी का शो हाँ बिल्कुल बुलाएं। वो भी बड़ा कमाल कमाल की It's बात a- है। देखो जो चीज़ का जो टेस्ट है ना जो भी है उसको मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये बताया कि ह्यूमन बॉडी देखो ना, ह्यूमन बॉडी सब्जी को कैसे देखती है, रफेज मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे मगर प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन है। जो इंसान की जो बुनियाद है ना वो प्रोटीन बेस्ड। सही। आप शो से पहले, आपका कोई इवेंट है या आपका कोई शो है, उससे पहले आप खाते हैं कि नहीं मैं खाते? घर से खा के जाता हूँ। और वहाँ नहीं खाएंगे आप? हाँ नहीं, तो घर में आके खाता हूँ, अच्छा ये क्यों? मेरी पक्की बात है। दिल नहीं मैं- चाहता कि शादियों का जरा खाना इतनी ना, अच्छी अरोमा आ रहा होता है। नहीं। मैं तो शादियों का खाना कहती हूँ कि मुझे होता है कि कहीं से देग का खाना आ जाए, मैं खाती हूँ। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम वो देख देख के ना हम ना अल्लाह माफ करे, हम थक बस गए हो गई हैं। आपकी। वो शादियों का खाना रोज इवेंट तो शादी का खाना ऐसे लगता है जैसे बड़ा भारी है, भारी। खूना अलग पका है, पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तो सादा शोरबे के साथ खाता हूँ। घर से खा के जाना है और घर में आके खाना है बस। बड़ा कोई दोस्त है, बड़े यार कोई करीबी है तो फिर 2 नंबाले लगा लियो बस। उनके बस, खत्म। अदरवाइज नहीं मैं नहीं खाता। वो इतना घी, इतना वो भुने के अंदर वो क्या कहते हैं, कुन्ना गोश्त में वो बहुत हैवी। हैवी होता है। लेकिन लोग और माइंड फिर नहीं आपने करते गाना भी होता है, नहीं फिर गाना रात भी को होता है। हमने कि नहीं खाया हमारे इवेंट पे आके, लोग माइंड भी तो करते हैं आजकल, है ना? आज ये भी बड़ा हाँ, है, ये बड़ा होता है मसला हम लोगों कि का बड़ा बहुत मन ज़्यादा। करते हैं कि यार हाँ। आप खाना नहीं खा रहे। मैं कहता जी सुबह 4 बजे खा के थे फिर जाना कितने हुए। हाँ हाँ। सही बात है वैसे। हाँ, 4 बजे Digest नहीं खत्म होगा। होना हमारा, तो उसके बाद खाना है तो फिर इतना हैवी खाना किधर लेके जाना है? बिल्कुल सही बात। हाँ ये तो बड़ी अच्छी वैसे बात है। आप खाएं, जब लेट नाइट खाना खाते हैं कोशिश करें कि आप 10-11 बजे खाना खा लें। खाना खा लें। को 2-3 घंटे आपको लगे भी सोने में अब तो और मैंने सुना आप पकाते भी बहुत अच्छा है हाँ वो मैं जब आप टूर्स पे जाते हैं। हाँ वो मैं अपनी बीवी के लिए करता हूँ। क्यूट। काश ऐसे सारे है ना? ऐसे सिफ्ते मर्दों की सबको मिले। नहीं, ये फिर आपको क्रॉप जो- को लगाएंगे जो हम। फिर आपको खाने मिलने हैं वो आपकी सोच हो। अरे, अगर यानी मैंने पका दिया तो फिर तो कोई ऐसा वो फिर रात फाके की है। अच्छा, आप अच्छा पकाते हैं? नहीं मैं क्या नहीं, फाके बुरे। की रात अच्छा, फाके की रात है। डू यू कुक वेल? I cook well but I cook less, कम। पहले आई यूज टू कुक लाइक, पहले मेरे हस्बैंड को होता था तुम्हारे हाथ का खाना, तुम्हारे हाथ का सो आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, आई एम लाइक अच्छा मैंने एक बार बनाया तो अपना वाकया बताती हूँ। तो मुझे नई नई शादी हुई थी, छोटी उम्र में हो गई थी, क्या उम्र थी मेरी। तो मुझे एक बार फोन आया, हमारे घर में बहुत नमक पड़ा हुआ है। ओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? अच्छा, मुझे समझ नहीं क्या कहा। और लगता है कि हमने नमक के जखीरे उगा दिए हुए, इतना नमक। आपने ज्यादा खाने डाल में दिया। हाँ, मैं छोटी थी, फिर मैंने नहीं पता YouTube से होता। सीखा। नहीं फिर पता मैंने होता। खाना सीखा। नहीं सही पता बात होता। है। ये भी एक मैसेज है कि हमारी जो कल्चर, हम जिस कल्चर के, हाँ नो डाउट हम तरक्की करें, हाँ, हम पढ़ाई होनी चाहिए, पर अपनी बहू बेटियों को खाना खाना जरूर। पकाना घर से आना चाहिए। बिल्कुल सीखा। सीखा मैंने भी सीखा। क्योंकि जब बहू बेटी अपने घर वाली होती है, अल्लाह ताला ने उनको बच्चे भी देने, जी। तो अपने बच्चों को क्या क्या, क्या खिलाना है, क्या खिलाना है, जाहिर है। क्या ख्याल है? लेकिन मेरी अम्मी कहती थी खुद ही रोएगा खुद ही आएगा पकाना। एक बार बच्चा रोएगा ना, बिल्कुल, माँ जो बिल्कुल, माँ होती है ना, बिल्कुल। माँ हाँ, सही। ऑटोमेटिकली किचन में भाग जाएगी, बिल्कुल। ना आए बेशक अभी। मेरी बीवी है, अल्लाह का शुक्र है, 4 बच्चे हैं, तो वो बड़ी इस चीज़ में बहुत कॉन्शियस है, किचन के मामले खाने में, खाना खाने के मामले में। बच्चों के बहुत। चलिए माशाल्लाह, ब्लेस्ड आदमी है आप भी, ब्लेस्ड हैं, तुम वैसे ही ब्लेस्ड हो। जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग धनक।
वाह 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 वाह, कमाल है, थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे खूबसूरत से लाउंज में खूबसूरत किस्म के लोग, एवरग्रीन लोग हमारे साथ हैं और मैं मैसेज लेना चाहूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो आई गो टू डॉक्टर ज़ार। डॉक्टर ज़ार, एनीथिंग अबाउट यू वांट टू टॉक अबाउट द वुमेन्स हेल्थ आउट देयर, एनीथिंग यू वांट टू आप एड्रेस करना चाह रहे हो हमारी ख़वातीन के लिए? देखो, women health is a very wide subject, लेकिन if I was to compress it again, अगर मुझे उसको एक मैसेज के तौर पे देना होगा तो वही कि शुगर कंट्रोल ज़रूर रखें अपनी डाइट्स के अंदर, इसलिए क्योंकि वो अल्टीमेटली बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो जिसका वो कॉज बनते हैं, और वो बीमारियां और ऐसी चीज़ें जो कि यूजली डायग्नोसिस पे लेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इंटरनली जो इश्यूज है वो और ख़राब हो। Thank you so much. Manal, anything you want to talk about it? Because you deal with a lot of women out there. So basically आप along with your health you should take care of your wardrobe a lot, क्योंकि ये है कि आप जब आप अच्छा पहनते हैं कपड़े तो you ultimately look beautiful, and we have to live our life whether with whatever syndrome we are living with, whatever circumstances we are living in, हमें अपने आप को खुश दिखाना है, अच्छा दिखाना है। उसके लिए अपनी wardrobe को अपडेटेड रखें। लॉन्ग शर्ट्स पहननी है, शॉर्ट पहननी है, अगर आप बल्की हैं, आप स्किनी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ना अपनी wardrobe को अपडेटेड रखें, अच्छे प्यारे कपड़े पहने एंड स्टे हैप्पी। Oh, that's very nice. संतू साहब, मुझे एक छोटे से सवाल पूछ लूँ, इजाज़त है तो? जी जी। मुझे मैं एक बार पूछ लूँ। मुझे ये बताएं कि बहुत से मार्केट में संतूज आर अवेलेबल, जी जी। तो वो जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो क्या आपकी फैमिली से आ रहे हैं? कुछ शागिर्द हैं, कुछ भाई, एक दो भाई हैं, एक भतीजे हैं, तो वो औरेल संतू तो आपके सामने है। जी। तो आगे शाखें हैं और शागिर्द हैं, और कई लोगों ने आप खुद ही रखा हुआ इस नाम को संतू, ताकि लोग वो हो सके ना, आप बुला सकें उनको और वो सुन सकें। तो मोस्टली मेरी डेट अवेलेबल नहीं होती, मैं बिजी इतना हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का करम है, ख़ास करम है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते प्रोग्राम। तो उनके संतू होने से मतलब कि वो लगाते हैं नाम, या जो भी आपकी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो कभी आपको बिजनेस पे या शो पे मैं इसमें शॉर्ट ही बताता हूँ। मेरे मुर्शिद पाक ना मुझे कहते, मुझे आया एक दिन बड़ा, यार ये क्या है, तमाशा बनाए कि ये भी संतू वो भी आपके नाम को गलत यूज़ कर रहे। तो सरकार मुझे कहते, पागल, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा रिज़्क बढ़ेगा। वो खुदा की कसम, जितने संतू हुए उतना मैं बिजी हो गया। ये अल्लाह का करम है, किसी का कोई रिज़्क छीन नहीं सकता। तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब का लिखे ना वो देना है। कवाली को आप कहाँ देख रहे हैं आगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह ताला कवाली का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और कवाली जो कवाली के लिए एक ख़ास कवाली है वो चल रही है, तो और लोग भी इंजॉय करते हैं। तो मेरे दुआ है कि नए यंगस्टर अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, पहले कवाली होती थी हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, अब कवाली डिजिटलाइज हो गई है। जी, अब दौर के साथ हर चीज़ में चेंजिंग आती है, कवाली में भी आई है। आप अडैप्ट करते हैं इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल, गिटार, ड्रम, कीबोर्ड, सैक्सोफोन, हाँ। तो काफ़ी म्यूजिशियन मेरे साथ, तकरीबन मेरे पास 30 से 35 लोग स्टेज पे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वक्त के साथ साथ वो फिर ज़रूरत है, सीधी बात है, आ गई भी है। जी जी। तो इसलिए कवाली का जो मुझे देखना, मैं कोई वली अल्लाह तो नहीं, पर जो नज़र आ रहा है आने वाले आगे भी 100 साल कवाली के फ्यूचर है। और अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो, रब्ता करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? मैं हूँ आसिफ अली संतू खान कवाल, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। द रियल संतू के नाम से इनके पेजेस भी हैं, तो हाँ जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आने का और नशिस्त पे बैठने का, और बहुत कुछ आज हमने सीखा भी, और आपका जो एक हो ना प्रोफाइल इंटरव्यू से मज़ा आ गया।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Manal. Thank you so much for coming, telling us about how to become a beautiful woman out there. Thank you. And thank you so much for this wardrobe. Dr. Saab, thank you. But we'll see next you into a different, sort of person, because Dr. Saab jo hai wo, he's a multitasker. He does a lot of things at one time. Thank you so much. Thank you very much for having me here. It was really मज़ा आ गया. पर मज़ा तब आएगा जब हम संतू साहब से कुछ मैं वही कह सुनेंगे। रहा हूँ कि जो अभी उनका कलाम सुना कमाल था. अब दूसरा सुनते हैं. दूसरा सुने। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो फिर अभी सुनते हैं अब आप। इंशाल्लाह. Thank you. अच्छा एक मिनट यहीं से बड़ा अच्छा हो गया ये ना बस डॉक्टर साहब से लास्ट पूछ लें आपको किसी कांटेक्ट करना है तो अच्छा डॉक्टर साहब को भी कांटेक्ट करना है, इसको भी कांटेक्ट करना है तो क्या हाँ, करना है? ओके लेट्स टॉक बस अबाउट। ये लास्ट तू शॉट पे आजा जफर तू शॉट पे आजा यहीं से आऊंगा मैं रोलिंग हिना आपसे आऊंगा एक्शन मनाल, अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना है आपके ब्रांड से, किसी ने परचेजिंग करनी है तो हाउ विल दे कांटेक्ट यू? अच्छा हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक विल बी विजिबल ऑन द पेज ऑन द स्क्रीन्स एंड हमारी अपनी वेबसाइट भी है. इसके अलावा वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द लीडिंग फैशन वेबसाइट्स ऑफ पाकिस्तान. सो दैट्स हाउ दे कैन कांटेक्ट. ओके। और डॉक्टर साहब आपको किसी ने मिलना हो और अपने बहुत से मसले डिस्कस करने हो तो कहाँ आए? वो अगेन सोशल मीडिया पे और वेबसाइट्स है drzar.com है और नंबर मैं दे तो अगर बट प्लीज़ अगर आपने डॉक्टर जार के क्लिनिक पे जाना तो 2-3 घंटे की वेटिंग होती है तो आपने ये सोच के जाना कि 3 घंटे बाद ही बारी आएगी। फिर मुझे प्रॉब्लम समझ में आएगी तो पेशेंट बाहर जाएगा. ये बात है। बिल्कुल सही. सही. तो हो जाता है कभी कभार इस तरह, लेकिन ये कि मैं आई कैन लीव द नंबर विद योर टीम. ओके। और वैसे आपका लॉरेंस रोड के ऑपोजिट साइड पे आपका लॉरेंस का जो गेट नंबर Gate 1 number है one उसके है। ऑपोजिट मेरा ऑफिस है. ऑफिस है, वहाँ बैठते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं शाम की हाँ जो टाइम स्टार्ट होता है समर्स में वो 5 बजे. 5 से 8 बजे गर्मी होगी तो फिर लोग आते नहीं है ना, इतनी गर्मी है. गर्मी। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू. तो अब हम ज़रा चलें अपनी थोड़े से कहते हैं ना कि जो सोल जो आपका जिसमें आपकी रूह खुश होती है जी वो जी है मौसीकी। तो बिल्कुल. आपसे कुछ सुनेंगे जी बिल्कुल. तो आइए आप आजाए 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 सर, आप भी ज्वाइन करें सर को और हम भी ज्वाइन करते हैं। नशे नशे में गुजर जाए हिज्र के लम्हे ठहर ठहर के पिलाऊं के रात बाकी है तुम्हारी बात शहर की उम्मीद किसको है अभी न छोड़ के जाऊं के रात बाकी है आ गई चल आ गई चल आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक आ गई चल के हवाएं आ गई चल के हवाएं आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक अब यही ले के चलेगी उसे मैं खाने तक आ गई चल
कोई छेड़े न मुझे अहद बहार आने तक, कोई छेड़े न मुझे अहद बहार आने तक, कोई छेड़े न मुझे अहद बहार आने तक, मैं पहुंच जाऊं, मैं पहुंच जाऊं, मैं पहुंच जाऊंगा खुद झूम के मैं खाने तक। आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक, आ गई चल के हवाएं, आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक। अब यही ले के चलेगी उसे मैं खाने तक। आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक। दर दर दरे रे दर दर दरे रे दर दर दरे रे दा सर दरे रे दर बम सर दरे रे दर बम सर दरे रे दर दरी सर दरे रे दर दा रे दा रे दा रे दा नी दा नी पानी बम पानी दा रे दा नी दा रे मा पानी दा सर दर 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 रे दा रे दा रे दा नी दा नी पानी बम बम रे मा रे दा रे दा आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक, आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने तक। राह दुश्वार नहीं, संग नहीं, खार नहीं, राह दुश्वार नहीं, संग